पहले कोरोना वायरस बनाया और पूरी दुनिया में फैलाया, फिर महामारी के वक्त विस्तारवादी नीति के तहत सीमा विस्तार का प्लान बनाया, लेकिन चीन के इस मंसूबे पर भारत समेत कई देशों ने पानी फेर दिया। अब जिन देशों ने चीन का सीन खराब किया है, ड्रैगन उनसे बदला लेने की फिराक में है। देखिए भारत और अमेरिका के दोस्त इजराइल के घर में जिनपिंग की साजिश का सच। हाथों में बैनर पोस्टर, उस पर लिखा करप्ट मिनिस्टर। ना कोरोना का डर, दिन रात बिल्कुल निडर। ये हल्ला बोल है यहूदी देश इजराइल और नॉन स्टॉप विरोध हो रहा है प्रधानमंत्री नेतन्याहू का। 26 सितंबर को तटीय शहर कैसरिया में नेतन्याहू के निजी घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। करीब 10,000 लोगों की आक्रोशित भीड़ शहर के प्रमुख राजमार्गों पर जमा हो गई। दूसरे शहरों को जोड़ने वाले पुलों और जंक्शनों पर जाम लगा दिया और पीएम नेतन्याहू का इस्तीफा मांगने लगे। सवाल उठता है कि करीब 90 लाख की आबादी वाले मुल्क में जब 2,30,000 की आबादी कोरोना ग्रस्त हो चुकी है, कोरोना की रोकथाम के लिए इजराइल में फिर से लॉकडाउन और दूसरे नियम लागू किए जा चुके हैं, इन हालात में यहाँ बार बार प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? क्या चीन के इशारे पर इजराइल में आग लगाई जा रही है? क्या जिनपिंग ने नेतन्याहू सरकार गिराने की सुपारी ली है? क्या अमेरिका और भारत से दोस्ती के कारण यरूशलेम जल रहा है? आखिर जिस मुल्क की सेना से चीन जैसा ताकतवर देश भी कांपता है, जिस मुल्क की सेना ने अपनी सेना से 11 गुना ज्यादा ताकतवर 13 देशों की सेना को केवल 6 दिन के अंदर युद्ध में परास्त कर दिया, उस देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात आखिर क्यों बन रहे हैं? क्या वाकई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ही इजराइल को गुस्से की आग से सुलझाने की साजिश रची है? देश विदेश में इन दिनों इसकी चर्चा गर्म है, चूंकि पूरे ग्रीष्मकाल में इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कोरोना काल में भी शहर दर शहर विरोध का झंडा बुलंद हो रहा है। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि इजराइल में भड़की चाइनीज फायर की सच्चाई क्या है। क्या ये महज अफवाह है या सच? इजराइल में भड़की आग की पड़ताल करने के लिए सबसे पहले हमने इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स खंगाले, दर्जनों अखबार के पन्ने पलटे और वहां से जुड़े कई न्यूज क्लिप्स देखे, जिसमें एक बात कॉमन है, अवाम प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रही है। कोरोना काल में इजराइल में साप्ताहिक प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में हमने ये जानने की भी कोशिश की कि जब इजराइल में लॉकडाउन लागू है तो फिर इतनी बड़ी भीड़ बार बार सड़कों पर क्यों उतर रही है? तो सच्चाई ये है कि वहां लॉकडाउन से प्रदर्शन को बाहर रखा गया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों से अपील की गई है कि वो छोटे छोटे समूहों में रहें, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि वहां कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग को सड़कों पर कुचल दिया गया। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में आवाज क्यों बुलंद हो रही है? क्या वाकई नेतन्याहू का टाइम जाने वाला है? तो आपको बता दें कि नेतन्याहू पर 3 गंभीर आरोप हैं: धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और विश्वासघात। इसके अलावा कोरोना से बचाव में लापरवाही का ठीकरा भी नेतन्याहू के सिर फूट रहा है। इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित एक सर्वेक्षण के मुताबिक सिर्फ 27% लोगों ने नेतन्याहू पर कोरोना संकट से लड़ने में भरोसा जताया है, और इसका मतलब यह है कि 3/4 लोगों ने कोरोना संकट से लड़ने में नेतन्याहू को विफल बताया। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि चीन नहीं चाहता कि नेतन्याहू कुर्सी पर बने रहें, और उसकी वजह यह है क्योंकि नेतन्याहू अमेरिका और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सच्चे और पक्के दोस्त हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो इजराइल खुलकर भारत के समर्थन में आ सकता है। और अभी अभी भारत ने इजराइल के साथ मिलकर हाईटेक वेपन सिस्टम तैयार करने की योजना भी बनाई। इसके अलावा चीन के दोस्त ईरान के खिलाफ इजराइल की अदावत भी जग जाहिर है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट चीन के इशारे पर हो रहे हों, और यहाँ चीन का गेम ठीक वैसा ही है जैसा अमेरिका में हुए अश्वेत दंगों को भड़काने में उसका हाथ था। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर
हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,